हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध की स्थिति में जो परिवर्तन होने जा रहा है उसका क्या प्रभाव होगा। अब बुध वक्री हो जाएंगे और अस्त भी हो जाएंगे, क्योंकि बुध इस समय मंगल की साधारण राशि वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं और बुध के साथ सूर्य भी गोचर कर रहे हैं, जिससे बुधादित्य योग बना हुआ है। परंतु इस बुधादित्य योग का पूर्ण प्रभाव प्राप्त नहीं हो पा रहा है। उसके पीछे कारण ये है कि एक तो ये मंगल की राशि में है और दूसरा कारण यहाँ पर शनि राहु की भी दृष्टि है, जो कि देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है, जो कि सकारात्मक प्रभाव देने वाली है। तो गुरु शनि राहु से दृष्ट बुध अब 26 नवंबर को वक्री हो जाएंगे, यानी कि अभी वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं तो गोचर यहीं करेंगे, परंतु तुला राशि का भी प्रभाव देना प्रारंभ कर देंगे। और तुला राशि अपने आप में संसारिक ग्रह के संसार के जो जितनी भी हम चीज़ें चाहते हैं उन सब चीज़ों को देने वाले ग्रह शुक्र की आधिपत्य में आती है। शुक्र के आधिपत्य में ये राशि आती है, तो इसका प्रभाव भी हमें देखने को मिलने वाला है। और तुला राशि एक ऐसी दिव्य राशि है जो संसारिक चीज़ों को प्रदर्शित करती है। तो आइए समझते हैं कि तुला राशि का भी जब प्रभाव देंगे बुध, तो ये क्या प्रभाव देंगे, क्योंकि 26, 27, 28 ये 3 दिन तक कुछ अलग प्रभाव रहेगा। फिर 29 तारीख को बुध अस्त हो जाएंगे, तो फिर प्रभाव में परिवर्तन हो जाएगा। तो हम दोनों को समझेंगे। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो बुध महाराज इस समय आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और अब प्रभाव चतुर्थ का भी देना शुरू कर देंगे। तो इस समय आपके जीवन में, क्योंकि बुध चतुर्थ भाव में यहाँ पर कारक तत्व प्राप्त कर लेते हैं, जिसकी वजह से, और ये शुक्र की राशि है तो यहाँ पर भी बुध को बल मिल जाता है, जिस कारण से यहाँ पर बुध आपको लग्जरी लाइफ में वृद्धि करवाएंगे। आपके लग्जरी लाइफ में वृद्धि होगी और कहना चाहिए कि जो जीवन में समस्याएं थी उसमें कहीं ना कहीं कमी और सुख में वृद्धि होने वाली है। आप खुद का कोई भी घर, गाड़ी, बंगला जो भी खरीदना चाहते हैं उसके लिए ये समय बहुत ज़्यादा सहयोग करने वाला होगा। उन लोगों के लिए बहुत ही ये सपोर्टिव होगा जो लोग ब्रोकर हैं या बिल्डर हैं, क्योंकि बुध वाणी के कारक हैं और जब भी आप कोई डील करते हैं उसमें वाणी ही महत्वपूर्ण है कि कोई भी चीज़ को आप कैसे लोगों के सामने रखते हैं, किस तरह आप प्रेजेंटेशन करते हैं, वही महत्वपूर्ण है। कई बार आप देखते होंगे बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत कुछ, सब कुछ उसमें रेट जो है उसका और उसके जो लीगल डॉक्यूमेंट हैं या जो भी चीज़ें, सभी कुछ सही है, पर कई बार जब आप ब्रोकर से या बिल्डर से मिलते हैं उसका व्यवहार नहीं आपको ठीक लगता है या बात करने का तरीका नहीं अच्छा लगता है, आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं उसके जो बताने के तरीके हैं, तो फिर आप सोचते हैं कि अरे लेना ठीक नहीं, ये जो व्यक्ति ही ठीक नहीं है, तो फिर आगे कुछ काम पड़ा तो कैसे हमारा काम होगा। तो इसीलिए वाणी बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कैसे बात करते हैं, लोगों को कैसे प्रेजेंटेशन देते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि आप बिल्डर हैं या ब्रोकर हैं या ऐसा कोई भी काम करते हैं जो किसी को सलाह देने का काम हो, किसी का प्रेजेंटेशन देने का काम हो, किसी के साथ मीटिंग करना हो, आपको कोई आपका केस चल रहा हो, उसमें भी जो है तो बुध का सहयोग मिलेगा, क्योंकि आपके व्यय भाव के अधिपति भी बनते हैं बुध महाराज। तो यहाँ पर और साथ में तृतीय भाव के भी अधिपति बनते हैं, जिससे आपके अंदर जोश में वृद्धि भी आती है। जब प्रेजेंटेशन आप करते हैं तो उसमें जोश कितना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे ये वीडियो आप सुन रहे हैं, यदि ये वीडियो बिना मतलब जैसे कहा जाए कि प्रिय दर्शकों आप जानना चाहते हैं कैसा है, तो कैसा लगेगा। तो इसीलिए हमारे अंदर जब वाणी में जोश हो तब सुनने में भी हमें चीज़ें क्लियर होती हैं कि हाँ क्या है, कैसा है। कई बार लोग अपने गुस्से को बहुत कंट्रोल करते हैं, पर
उनके वाणी में भले गुस्सा ना दिखे, परंतु उनके एक्शन में, शरीर के जो देखने में आपको लगेगा, वो समझ में आएगा कि व्यक्ति क्या सोच रहा है, गुस्से में है या शांति से है, प्रेम से बोल रहा है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो शरीर के मूवमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे शास्त्रों में बहुत सारी, जैसे अब आपने सुना होगा अंग लक्षण, जो कि शरीर के ऊपर ही आधारित होते हैं, अंग के ऊपर। तो बहुत महत्वपूर्ण, आज के समय में तो जो कम्युनिकेशन स्किल सिखाई जाती है उसमें बॉडी लैंग्वेज भी सिखाई जाती है। तो इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है आप कैसे बैठ रहे हैं, कैसे आप जो है तो मूवमेंट कर रहे हैं अपने शरीर का। तो इसीलिए बुध इन सब चीज़ों के अधिपति होते हैं, वाणी के अधिपति होते हैं, बुद्धि के अधिपति होते हैं। तो इसमें प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो जितने भी बौद्धिक कार्य आप करते हैं उनमें बुध आपको लाभ देंगे। इसके अलावा यहाँ पर किसी मित्र का भी आपको इस समय सहयोग मिलेगा, जिससे आपको बेनिफिट हो सकता है, आपको लाभ हो सकता है। या कहा जाए तो आपका कोई मित्र है तो उसका भी आप कोई काम कर रहे हैं, यदि वो व्यक्ति उस विषय में जानता है, जानकारी है उसे, तो आप उसका सहयोग भी ले सकते हैं। और जो राजनेता हैं, राजनेताओं के लिए, जैसे आजकल आपने अभी सुना चुनाव चल रहा था महाराष्ट्र आदि में, झारखंड आदि में, तो यहाँ पर यदि आप चुनाव के क्षेत्र में हैं तो आपको विजय भी प्राप्त होगी, क्योंकि चुनाव में भी बड़ा महत्वपूर्ण और राजनेताओं के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है अपने वाणी को किस तरह वो प्रयोग करते हैं। जो कि आज के समय में बहुत ऐसे राजनेता हैं आपको मिलेंगे कि बोलेंगे तो बहुत मीठा मीठा, पर फिर पता नहीं चलता उनका। तो वास्तविकता वही है कि वाणी में लोग आ जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं कि भाई वो व्यक्ति बोल कैसे रहा है। जैसे मोदी जी को देखा जाए तो उनकी जो भाषा शैली है वो लोगों को प्रभावित करती है, कार्यशैली भी है और भाषा शैली भी है। जैसे जो लोग बयान देते हैं, उसमें आपने किसी का बयान सुना होगा तो लगा होगा कि अरे चलो बंद कर दो, पर कुछ लोग ऐसे बयान देंगे कि मतलब सुनते रह जाओ, कितनी ज्ञान की बातें हैं। तो वाणी का ही सब कुछ है। तो बुध इस समय आपको सहयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। बस इसमें ज़रूरत होगी, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि आपके तृतीय भाव के अधिपति भी हैं। तृतीय भाव है जोश का। तो जब जोश में हम कोई बात बोलते हैं तो कई बार गलत भी बोल जाते हैं। इस बात का मात्र ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर मंगल का भी प्रभाव होगा, मंगल की भी दृष्टि है। और मंगल की स्थिति इस समय आप जानते ही हैं कि पीड़ित अवस्था में है, नीच अवस्था में है। तो मंगल का भी प्रभाव होगा, जो कि जोश अधिक हो सकता है आपके अंदर, उसमें गलतियां कर सकते हैं। थोड़ा जोश को कंट्रोल रखना है। बाकी बुध का प्रभाव आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है। अब रही बात कि यहाँ पर हमने समझा कि जब वक्री हो जाएंगे 26 तारीख को तो क्या प्रभाव देंगे, परंतु फिर 29 तारीख से उनकी स्थिति में पुनः परिवर्तन हो जाएगा, अस्त हो जाएंगे। तो जब अस्त हो जाएंगे तो ये प्रभाव जो आपको मैंने बताया कि मिलने वाला है, इसमें कमी आ जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं जो समझ लीजिए कि बहुत अच्छा हो रहा था उसमें कुछ रुकावटें आ जाएंगे। अब जैसे हम कहें कि हमें 1000 रुपये का बेनिफिट हो रहा था, तो हमें हो सकता है कि 500 का ही बेनिफिट हो। तो जब कोई ग्रह अस्त हो जाता तो उसके प्रभाव में कमी देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल वो प्रभाव ही नहीं देता है, ये कई बार कन्फ्यूजन लोगों को होता है। पर एक बात ध्यान में रखिएगा, इसके पहले वीडियो बनी थी जब बुध का परिवर्तन हुआ था वृश्चिक राशि में, तो बुध वहाँ वृश्चिक का भी प्रभाव दे रहे होंगे। तो दोनों प्रभाव आपको मिलेंगे। वृश्चिक का भी, हमने इसमें वृश्चिक की चर्चा नहीं की कि क्या प्रभाव मिलेगा, हमने बात की है कि वक्री होकर तुला का क्या प्रभाव देंगे, परंतु वो प्रभाव आपने सुना होगा तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए जिससे और भी हमें बेहतर परिणाम मिल सके, तो इसके लिए सबसे सरल है भगवान शिव का जो परिवार है उसको सेवा करना। भगवान शिव के संपूर्ण परिवार, भगवान गणपति आदि की सबकी सेवा करिए, और उसमें गणपति जी को दुर्वा, भगवान शिव को बेलपत्र विशेष रूप से अर्पण करिएगा, इससे कल्याण होगा। कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।